असम में 9 अप्रैल 2026 को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाला है, लेकिन उससे ठीक 4 दिन पहले मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा अचानक सुर्खियों में आ गई हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने रविवार को रिनिकी पर आरोप लगाया कि उनके पास यूएई, मिस्र, एंटीगुआ और बारामुडा के पासपोर्ट हैं। उन्होंने कहा कि रिनिकी की कंपनी का बजट 3,467 करोड़ अमेरिकी डॉलर है और वे अमेरिका में होटल खोलने की योजना बना रही हैं। रिनिकी और हिमंता शर्मा ने इन आरोपों को पूरी तरह से झूठा बताया। रिनिकी ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। हिमंता शर्मा ने कहा कि यह चुनाव प्रभावित करने की साजिश है। अब यह विवाद पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं रिनिकी भुयान शर्मा के बारे में। दरअसल रिनिकी भुयान शर्मा का जन्म 31 जुलाई 1973 को असम के गुवाहाटी में हुआ। उनके पिता जाधव चंद्र भुयान असम के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। वे अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। परिवार में उन्हें बहुत प्यार मिला। पिता के इंडस्ट्रियलिस्ट होने की वजह से घर का माहौल हमेशा व्यस्त और सक्रिय रहा। बचपन से ही रिनिकी को घर की तरफ से पढ़ाई और खेल दोनों में पूरा सहयोग मिला। परिवार ने उन्हें हमेशा मजबूत और मेहनती बनाया। गुवाहाटी का वातावरण और पिता की मेहनत ने उनमें आत्मविश्वास भरा। वे परिवार की सबसे बड़ी बेटी होने की वजह से छोटे भाई बहनों की देखभाल भी करती थी। घर में उद्योग और व्यापार की बातें रोज होती थी। इससे रिनिकी को छोटी सी उम्र से ही व्यवसाय की समझ आने लगी। पिता जाधव चंद्र भुयान ने उन्हें सिखाया कि मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। रिनिकी आज भी परिवार की जिम्मेदारी को काफी महत्व देती हैं। उनके पति हिमंता बिस्वा शर्मा, बेटा नंदिल बिस्वा शर्मा और एक बेटी है। पूरा परिवार गुवाहाटी में रहता है। रिनिकी अपने बच्चों को भी सादगी और मेहनत से जीना सिखाती हैं। रिनिकी भुयान शर्मा की परवरिश गुवाहाटी में ही हुई। पिता की इंडस्ट्रियलिस्ट वाली छवि के कारण घर में अनुशासन और मेहनत का माहौल था। वे 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी होने की वजह से घर की सभी जिम्मेदारियों को संभालती थी, लेकिन परिवार ने उनका हर कदम पर साथ दिया। रिनिकी की परवरिश ऐसी रही कि वे आज भी सादगी भरी जिंदगी जीती हैं। रिनिकी भुयान शर्मा की स्कूली शिक्षा गुवाहाटी के सेंट मैरी स्कूल से हुई। स्कूल के दिनों में वे काफी होनहार छात्रा थी। पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी सक्रिय रही। स्कूल में लोग उन्हें अच्छी टेनिस खिलाड़ी के तौर पर जानते थे। 10 साल की उम्र में उन्होंने टेनिस खेलना शुरू किया। 1987 में वे अपनी सहेलियों के साथ ग्रुप में टेनिस सीखने जाती थी। राज्य के प्रसिद्ध टेनिस कोच कल्याण दास ने उन्हें ट्रेनिंग दी। कल्याण दास इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन से प्रशिक्षित हैं। उन्होंने रिनिकी को स्कूल के दिनों से तैयार किया। रिनिकी स्टेट लेवल पर टेनिस खेल चुकी है। कोच कल्याण दास कहते हैं कि रिनिकी बहुत अच्छी खिलाड़ी थी। उस समय कई चीजों का अभाव था, लेकिन वे लगन से खेलती थी। स्कूल के बाद रिनिकी ने गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। फिर उसी कॉलेज से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूरा किया। कॉलेज के दिनों में भी वे पढ़ाई और टेनिस दोनों में आगे रही। कॉटन कॉलेज में उनकी मुलाकात हिमंता बिस्वा शर्मा से हुई। उस समय हिमंता कॉटन कॉलेज छात्र संघ के जनरल सेक्रेटरी थे। रिनिकी ग्रेजुएशन कर रही थी। दोनों की मुलाकात कॉलेज में ही हुई। रिनिकी ने कई इंटरव्यू में अपनी लव स्टोरी बताई। उन्होंने कहा कि 10वीं पास करने के बाद 1992 में हिमंता से उनकी मुलाकात हुई। उसी साल उन्होंने प्यार का इजहार किया। 10 साल तक एक दूसरे को जानने समझने के बाद 2001 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद रिनिकी ने अपने परिवार और करियर दोनों को एक साथ संभाला। 1994 में रिनिकी ने मिस इंडिया प्रतियोगिता के लिए आवेदन किया। उनका चयन भी हो गया और उन्हें मुंबई बुलाया गया। रिनिकी ने सोचा कि हिमंता खुश होंगे, लेकिन हिमंता ने उन्हें समझाया कि यह प्रतियोगिता अच्छी नहीं है। वे कई दिनों तक उन्हें समझाते रहे। हिमंता उन्हें मुंबई जाने नहीं देना चाहते थे। रिनिकी ने इस बात को कई बार इंटरव्यू में शेयर किया है। यह घटना उनके रिश्तों को और मजबूत बनाती है। शादी के बाद रिनिकी ने अपना करियर शुरू किया। 2012 के आसपास उन्होंने प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। उस समय हिमंता प्रदेश सरकार में मंत्री थे। कंपनी 14 साल पुरानी है। रिनिकी इस कंपनी की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। कंपनी के तहत वे कई टीवी चैनल चलाती हैं। इसमें न्यूज लाइव, नॉर्थ ईस्ट लाइव, रंग, रामधेनु और इंद्रधनु शामिल हैं। साथ ही वे असमिया दैनिक अखबार नियमिया वार्ता का प्रबंधन भी करती हैं। कंपनी ने असम के मीडिया जगत में अच्छी पहचान बनाई है। रिनिकी की अन्य कंपनियां भी हैं। वे राधाकृष्ण टी एस्टेट्स LLP, अर्कासिस पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, वशिष्ठ रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और फिफ्थ पिलर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी रखती हैं। 25 दिसंबर 2020 को उन्होंने एका एस्टेट्स LLP बनाई। यह कंपनी शिलोंग में रजिस्टर्ड है। इसमें कुल योगदान 60 लाख रुपए है। इसके नामित भागीदार रिनिकी भुयान शर्मा और उनके बेटे नंदिल बिस्वा शर्मा हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए हिमंता शर्मा ने शपथनामा दाखिल किया। उसमें उनके नाम पर कोई जमीन या वाहन नहीं है, लेकिन रिनिकी के नाम पर गुवाहाटी में 22,000 वर्ग फीट से ज्यादा जमीन है।
रिनिकी की कुल संपत्ति 32 करोड़ 79 लाख रुपए से ज्यादा है। 2011 के हलफनामे में उनकी संपत्ति बहुत कम थी, अब यह 1400% ज्यादा है। यह बढ़ोतरी उनकी मेहनत से खड़े किए गए कारोबार की वजह से है। रिनिकी को लेकर पहले भी विपक्षी दल आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा कानूनी रास्ता अपनाया। हाल ही में वे पवन खेड़ा के आरोपों के बाद उन्होंने क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज कराया। रिनिकी ने मीडिया से कहा कि 3 देशों का पासपोर्ट रखने वाली बात पेड़ पर गाय चढ़ने जैसी है। यह पूरी तरह झूठ है। उन्होंने कहा कि हिमंत से लड़ नहीं सकते तो मुझे निशाना बनाया गया। झूठ बोलने की भी हद होती है। कोच कल्याण दास ने रिनिकी के बारे में कहा कि वे एक अच्छी इंसान है, अब वे राजनीति से जुड़ी हुई हैं, इसलिए सॉफ्ट टारगेट बनाई जाती है। रिनिकी की उपलब्धियां उनके मेहनत से बनी है, यह सब उनकी लगन और परिवार के सहयोग से हुआ है। रिनिकी भुयान शर्मा ने कभी राजनीति में सीधे कदम नहीं रखा। उनकी छवि हमेशा उद्यमी महिला की रही है, लेकिन अब पति मुख्यमंत्री हैं तो विपक्ष उन्हें निशाना बनाता रहता है। फिर भी वे अपने कारोबार और परिवार पर ज्यादा ध्यान देती हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा नंदिल और एक बेटी। दोनों को वे अच्छी परवरिश दे रही हैं। रिनिकी अपनी मेहनत पर भरोसा रखती हैं। रिनिकी भुयान शर्मा की कहानी सिखाती है कि परिवार का साथ हो तो मेहनत करके कुछ भी हासिल किया जा सकता है। जन्म से लेकर आज तक उनका सफर सरलता और मेहनत से भरा रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर, रिनिकी के सफर को लेकर और उनसे जुड़े तमाम मामलों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।